औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, मैं मुनीर असगर आज एक और ख़ूबसूरत और इंटरेस्टिंग मैसेज के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। देखें, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो पंजाब दानिश स्कूल्स के जो इंट्री टेस्ट के जो जनरल साइंस का जो एक पोर्शन होता है वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमारे पास जनरल साइंस का पोर्शन है या उसका जो पेपर होता है वो किस टाइप का आता है। तो जी मैं आपके साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस भी शेयर कर देता हूं। तो जी सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच स्पीशीज़ हैज़ फीदर्स, यानी इनमें से किसके पर होते हैं। तो जी उसने एक ऑप्शन दिया है मछलियां यानी फिशेस, दूसरा ऑप्शन दिया है एम्फीबियंस और तीसरा ऑप्शन दिया है रेप्टाइल्स, डी ऑप्शन दिया है जी बर्ड्स। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। और आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जी इसमें उसने जो है ना उर्दू में भी ट्रांसलेशन के लिए आपकी आसानी के लिए उन्होंने पेपर में लिखा होता है। तो जी दूसरा ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म इन विच अ वायरस रिप्रोड्यूसेस इज़ कॉल्ड। एक ऑप्शन दिया है एनिमल्स, दूसरा ऑप्शन दिया है मैन, तीसरा ऑप्शन दिया है होस्ट, चौथा ऑप्शन दिया है जी बर्ड्स। तो जी तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है जी, रूट्स ऑफ अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम। ठीक है, उसने एक ऑप्शन दिया प्लोम्यूल, बी ऑप्शन दिया कॉटिलीडन, सी ऑप्शन दिया रेडिकल और डी जो उसने ऑप्शन दिया उसने पूछा जी मैक्रोपाइल। और नेक्स्ट अगर मैं आपके क्वेश्चन की अगर बात करूं तो उसने जी पूछा है एम्ब्रियो ऑफ अ प्लांट इज़ प्रेजेंट इन। तो उसने ऑप्शन ए में जो जो चीज़ पूछी है, ऑप्शन ए में उसने पूछा है जी, ए में उसने कहा है कि सीड, बी में ऑप्शन है जी हमारे पास फ्लावर और सी हमारे पास है शूट और डी हमारे पास है जी रूट। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा सोच समझ के आपने अब आंसर का जवाब देना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे पास होते हैं जी, ये इन सर्कल द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके ऊपर आपको जो दुरुस्त जवाब लगता है आपने उसी के ऊपर क्या करना होता है, टिक करना होता है या दायरा लगाना होता है। तो जी एक और हमारे पास है जी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है, और उसने पूछा है जी, सीवेज वाटर हैज़ अ फॉल स्मेल ड्यू टू गैस। यानी जो हमारे पास गंदे पानी की निकासी होती है उसकी यानी बदबू में गैस की कौन सी गैस वजह बनती है। तो एक जी उसने ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन दिया अमोनिया, तीसरा ऑप्शन दिया है CO2 और चौथा ऑप्शन दिया है जी नाइट्रोजन। तो आपको इसमें से जो ठीक आंसर लगे आपने उसी के ऊपर टिक करना है। और नेक्स्ट उसने पूछा है जी, हाउ मैनी पीपल डाई इन एशिया ड्यू टू ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। ठीक है जी, इसमें उसने पूछा है कि जी एशिया में गंदा पानी पीने से कितने लोग हर साल क्या करते हैं, यानी मर जाते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन है जी 1 to 2 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है 5 to 10 मिलियन, तीसरा ऑप्शन जी उसने पूछा है 10 to 15 मिलियन और जो डी ऑप्शन है उसमें उसने पूछा है जी 15 to 20 मिलियन। तो आपने बिल्कुल सोच समझ के जो आंसर ठीक हो उसके ऊपर टिक करना है। और जी सातवां उसने जो क्वेश्चन पूछा है जी, एसिड रेन काजेज। एसिड रेन वजह बनती है यानी तेज़ाबी बारिश किस चीज़ की वजह बनती है। और उसमें एक ऑप्शन दिया है वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। तो आपको इसमें से जो ठीक आंसर लगे आपने उसी के ऊपर टिक करना है। तो जी नेक्स्ट उसने पूछा जी, विच वन हैज़ द क्लोजेस्ट पार्टिकल इन इट। हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वेपर्स हैं। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, यानी जो हमारे पास सॉलिड होता है उनके अंदर जो उनके पार्टिकल्स होते हैं यानी उनके ज़रात होते हैं वो आपस में बिल्कुल अटैच होते हैं, यानी उनमें बिल्कुल ही कम जगह होती हैं, बहुत ही ज़्यादा करीब होती है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो जी नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच इज़ नॉट अ लिक्विड। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें उसने पूछा है जी वाटर, मिल्क, हनी, स्टोन। ठीक है, स्टोन हमारे पास पत्थर ही एक ऐसी चीज़ है जो कि उसके जो लिक्विड नहीं है, पत्थर की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पूछा है जी, विच वन इज़ नॉट अ सॉलिड मेटल। इसमें जो सॉलिड मेटल नहीं है, एक उसने ऑप्शन दिया है जी आयरन, दूसरा ऑप्शन दिया है मरकरी, तीसरा ऑप्शन दिया है एलुमिनियम, चौथा ऑप्शन दिया है जी उसने कैल्शियम।
बिल्कुल आसान है, आपको इसमें से जो ऑप्शन ठीक लगे ठीक है आपने उसके ऊपर टिक करना है। तो जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें उसने आपसे कुछ शार्ट क्वेश्चन पूछे हैं। तो जी पहला पहला शार्ट क्वेश्चन उसने पूछा है जी, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, यानी ममालिया की दो खसूसियात लिखें। बिल्कुल आसान सा है, ठीक है आपने इसके ऊपर ठीक है क्या करना है, जो उसकी दो मैमल्स की यानी जो हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक हैं आपने वो लिखनी है। और जी नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा है जी, लेबल द डायग्राम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इसमें, जो पंजाब दानिश स्कूल का ठीक है जो इंट्री टेस्ट होता है उसके अंदर उनने क्या क्या होता है, ये हर साल कोई ना कोई ठीक है आपके पास डायग्राम ज़रूर होती है। और इसमें ठीक है उसने मेरे ख्याल से जो साइटोप्लाज्म है ठीक है उसने उसकी डायग्राम दी हुई है, तो आपने उसके ठीक है जो पार्ट हैं उनको क्या करना है, लेबल करना है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हर साल पंजाब दानिश स्कूल के इंट्री टेस्ट के अंदर जो हमारे पास ठीक है ये तमाम चीज़ें होती हैं, उसमें एक ना एक डायग्राम ज़रूर होती है और 2 नंबर की डायग्राम होती है। और ठीक है उसमें कभी कभी तो वो ठीक है हमारे पास जो यानी एक मकोड़ा हो गया या कोई और चीज़, वो उसका भी ठीक है उसकी भी पिक दे देते हैं और उसे कहते हैं कि इसके जो हमारे पास ठीक है स्ट्रक्चर है इसको आप क्या करें, लेबल करें। तो जिस तरह उसका थॉरेक्स हो गया, उसकी ठीक है जो टांगे हैं वो तमाम, हेड कहाँ पे है तो उसको आपने क्या करना होता है, लेबल करना होता है। तो आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है और इनकी अच्छी तरीके से क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। तो जी नेक्स्ट उसने पूछा है जी, ड्रा दी डायग्राम ऑफ चांद, यानी चांद ग्रहण की, उसमें इस क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है जी चांद ग्रहण की डायग्राम बनाएं। ठीक है, चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण ठीक है इसकी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर साल ठीक है डायग्राम होती है जिसको आपने क्या करना है, लेबल करना होता है। और जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूज़, फ्यूज़ की अहमियत लिखें। बिल्कुल आसान है, आपने ठीक है इसमें 2 इम्पोर्टेंस लिखने हैं जी फ्यूज़ की, यानी फ्यूज़ हमारी डेली लाइफ के अंदर ठीक है कहाँ कहाँ यानी अहमियत रखता है। और जी नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट। ठीक है, मैस और वज़न में फ़र्क बताएं। ठीक है, मैस और वेट हमें पता है कि ये दो दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, तो आपने सोच समझ के इसके ऊपर क्या करना है, बिल्कुल सही तरीके से इसमें ठीक है आपने डिफरेंस बताना है। तो इस तरह हमारे पास जो साइंस का जो पोर्शन होता है इसका हमारे पास ठीक है जो 15 मार्क्स होते हैं उसका ये हमारे पास जो पोर्शन है ये कंप्लीट हुआ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए आप अगर आपको पंजाब दानिश स्कूल के किसी भी ठीक है हवाले से, आपको अगर एडमिशन के हवाले से या किसी भी उसका जो इंट्री टेस्ट है उस हवाले से आप चाहे किसी भी इदारे के अंदर जाना चाहते हैं तो आप कमेंट के अंदर ठीक है आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और खूबसूरत और इंटरेस्टिंग मैसेज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड ऑल दी बेस्ट।